मई के आसपास शायद, अप्रैल मई के आसपास हम लोग लाए। और भाई ये अपने टेस्टी बहुत है भाई। तो भाई अपने लाए और सुखा दिए 5-7 होती है, अपने बदलते रहे थोड़ा, जैसे कपड़े पे चेंज करते रहे, दूसरे कपड़े पे डाल दिए, 1-1.5 घंटा 2-3 घंटा सुखाए, फिर अंदर रख दिए, फिर सुबह सुखा दिए। तो ऐसा करके भाई ये खजूर खुद है भाई, खुद पकाए हैं, बढ़िया है, टेस्ट है। मैंने बोला भी था भाई मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो भाई अपना और कोई मना नहीं है भाई यहाँ पे। जैसे मान लो आपने खजूर पे चढ़ के यहाँ पे या काट लिया या लेके तोड़ कोई, लेकिन हाँ सेफ्टी ज़रूरी है। आप पेड़ पे चढ़ रहे हो, नीचे ट्रैफिक चल रही है, पक्का फाइन डालेगी। आप हो, आपके पास कोई डंडी है, उससे आप कर रहे हो, काट रहे हो, दिक्कत नहीं है। बट कोई भी चीज़ में मैं क्यों ऐसा बताता हूँ, फ़ाइन का मैं क्यों बोलता हूँ भाई, देखो उनका कोई ये नहीं है पैटर्न की फ़ाइन डालना, उनकी कोई मतलब एक अलग वो है फैसिलिटी नहीं भाई, लेकिन एक रूल्स है उनका भाई। क्योंकि देखो आदमी को एक बार सजेस्ट किया, आपको पता है जब वहाँ पे मना है और लोग को ऑलरेडी पता होता है, नहीं पता होता तो भाई आदमी कोई भी काम करने से पहले जब यहाँ आते हो ना भाई, अपने किसी भी सीनियर से पूछ लो, या आप विजिटर हो, मान लो नहीं पता कोई चीज़, कोई ना कोई बोर्ड होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी की पोस्ट होगी, या कोई ना कोई ज़रूर आपको मिल जाएगा। नहीं तो गूगल है भाई। और भाई मैं बताऊँ, देखो खजूर की गूगल में क्या मिलेगी, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज से तो देख ही सकते हो। और आपको पता भी भाई, देखो रूल वैसे सबको पता है, दुबई में स्ट्रिक्ट रूल तो है ही भाई, लेकिन वो हमारे लिए है भाई, वो उनके लिए कोई रूल नहीं है कि भाई वो अपने कोई फ़ायदे के लिए रूल है ना भाई, सारे हमारे हैं। और भाई उस रूल से अच्छा भी है, हमें बहुत सारी सेफ्टी मिलती है। मान लो मैं रूल ना हो और मैं कुछ भी करता आंडू ये वो रोड पे ऐसा वैसा, तो भाई फिर वही है, आज मैं कर रहा हूँ कल और भी करेंगे, फिर वही पैटर्न ना कोई फॉलो करना ना कुछ, तो भाई वो चीज़ तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। मैं गया भाई, अपने डंडी थी अपने पास, डंडी तब पकड़े यार अपने, थोड़ा भाई डंडी उस पर अपना फिक्स करी, खींचा भाई, ये गिरे, अपने चुप के ले आया, अपना सुखाया, कोई दिक्कत नहीं। आप पेड़ पे चढ़ रहे हो, ट्रैफिक है अननेसेसरी, 5-10 बंदे इकट्ठे हो रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया आपने, ठीक है, तो वो चीज़ इवन कहीं खजूर की छोड़ो, कहीं भी नहीं करनी आपने, पूरे यूएई के अंदर कहीं भी आपने करनी ही नहीं है कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ पे कोई दूसरे को इफेक्ट हो रहा है। इवन इफेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको आपकी गाड़ी चलाने का इफेक्ट हो सकती है, आपका रोड पे आप पास करना इफेक्ट हो सकता है, आप लोग क्रॉस कर रहे हो रोड, वहाँ पे सिग्नल्स लगे हुए हैं, कहीं सिग्नल्स नहीं है तो आपके वहाँ पे रोड सिग्नल्स लगे होंगे। तो जो भी चीज़ है भाई, वेट करो, 2-4 मिनट फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हरी भरी में मत रहो, अपना सही से देखो और अपना फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई दुबई में मेरे को हो गया अंदाज़ा भाई 2023 में मैं आया था, तो अब लगा लो आप 2 साल तो एक पूरे हो गए, एमएस आईडी रिन्यू हो गई, 27 तक की अब मेरी एमएस आईडी है। तो भाई मेरे को तो अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, आप कोई वीडियो बना रहे हो और आसपास वहाँ स्टाफ है या जिस पर्टिकुलर की वीडियो बना रहे हो आप, उससे पहले पूछ लो कि भाई साहब मैं ये वीडियो बना सकता हूँ, मेरा ये काम है या मैं ये चीज़ के लिए कर रहा हूँ। हाँ, नॉर्मल फ़ोटो खींचने शॉप में गए, मॉल में गए, अलग बात है, किसी की प्रॉपर वीडियो बनाना, उसके बारे में बताना वगैरह, तो भाई पहले पूछ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे कोई प्राइवेट ऑफिस हो, चाहे कोई दुकान हो, कोई भी भाई पूछ के करने में बेनिफिट ही बेनिफिट, कोई दिक्कत होती नहीं है आपको। क्लियर हो गया भाई। और भाई अब मैं बात करूं अपनी इसकी सिक्योरिटी की, तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल वीडियो में, मैं सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ था कंपनी बेंगलोर में, मेहनत करी, जिस काम के पीछे पड़ गया करना ही करना भाई, छोड़ा ही नहीं काम। ये है वो है, लोग बोलते हैं सिक्योरिटी की लाइन यार ऐसी है यार, गार्ड है। और हाँ एक बात और भाई, हमें यार एक चीज़ मैंने नोट करी है भाई, किसी को भाई पर्सनली मत लेना इस किसी बात को, मैं अपने ऊपर ही कह देता हूँ, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ भाई। मैंने क्या करा कि तो पूछ लूँगा यार सिक्योरिटी, हम तो अपने गांव जाते सिक्योरिटी के बारे में नहीं बताते, मैं सिक्योरिटी गार्ड है, क्यों भाई क्या दिक्कत है मेरे भाई? मेरे को तो लगता नहीं भाई कोई दिक्कत है भाई। मेरे जिस चीज़ से रोजी रोटी है और जिस चीज़ से मिल रही तो भाई उसमें बताने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं भाई, मेरे को तो भाई लगता है। देखो भाई पर्सनल लेना मत किसी चीज़ को, मेरी सिर्फ मेरी एक सोच है ये, मेरी भाई सबकी अपनी डिफरेंट सोच हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, उनका अपना तरीका है भाई, अपनी एक रेपो होगी, बट लेकिन मेरी ये सोच है भाई, मुझे तो 1% नहीं लगता कि बताने में मुझे दिक्कत है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ भाई। जब मैं लगा 17,000 रुपये सैलरी थी, 17,000 या 18,000 सैलरी थी, और भाई 8 घंटे की ड्यूटी है, अभी वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी चल रही, फिर सैलरी बढ़ के फिर 22-23 हो गई, आज के टाइम में लगता है शायद 23,000 रुपये सैलरी हो रही है। ESIPF अलग मिलता है, नेशनल डे अलग मिलता है भाई। सुपरवाइज़र बन जाओगे, जब मैं सुपरवाइज़र बन रहा था भाई तो मेरी सैलरी 26-27,000 हो गई थी, आज वही सुपरवाइजर सैलरी वहाँ 32 क्या शायद 28-29,000 रुपये या 30,000 रुपये पहुँच गई है।
और सीनियर सुपरवाइज़र की वहाँ पे पोस्ट एक और नई अपडेट हो गई है भाई। तो जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे जानते हैं उस कंपनी से, तो भाई ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और अमाउंट का भाई का 10,000 का ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो। मैं अप्रॉक्स बोल देता हूँ क्योंकि मेरी बात होती रहती है उन बंदों से, भाई क्या हो रहा है क्या, क्योंकि भाई जॉइंट रहना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशनशिप भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस भी जॉब में आप काम कर रहे हो, जहाँ भी काम कर रहे हो भाई, कोई भी ज़रूरत नहीं है ये वो सोचने की भाई रिलेशनशिप अच्छे बनाओ। जिससे जितनी पड़ती है उतना करो भाई। मुझे लगता है मुझे भाई से नमस्कार करने में अच्छा लगता है, भाई नमस्कार करो। आपको लगता है भाई मुझे इतना सफिशिएंट है, भाई मैं आपके साथ इतना सफिशिएंट हूँ, भाई मैं इतना कर सकता हूँ, तो उसमें बुरा ही नहीं भाई, सफिशिएंट रहो। जिससे लगता है भाई आपका लगाव अच्छे दोस्त है, मैं मजाक करो भाई। जिससे लगता है भाई उसे मजाक करने में थोड़ा बुरा लगता है, हाँ हेलो रखो, उसमें क्या बुराई है भाई, सफिशिएंट रहो। कम से कम लिंक तो रहेंगे आपके, तो लिंक हमेशा बना के रखो, अच्छे बनो, अच्छे काम में ध्यान दो। तो भाई वहाँ पे अभी सैलरी वो अपना क्या बोलता हूँ, ये सीनियर सुपरवाइजर बन गया। वहाँ पे अभी एक पोस्ट आई है पिछले साल, सैलरी होगी भाई करीबन 32,000 रुपये। 100 पोस्ट है वहाँ पे, उसकी सैलरी कम से कम है 22, मेरे हिसाब से 39-40,000 रुपये। एसओ की सैलरी उसी कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली की, कम से कम है भाई 43 से 44,000 रुपये सैलरी। आप सोचो वही सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 18,000, सर वही बंदे आ जाके वहाँ 42-43,000 रुपये। भाई बुराई क्या है इसमें? अब मैं मान लो कह दूँ कि भाई मैं तो सिक्योरिटी में नहीं हूँ और मैं तो भाई 42-43,000 सैलरी लूँ, तो भाई सिक्योरिटी से तो लिया आपने 42-43,000 रुपये, बुराई क्या है भाई? मैंने अपनी गाड़ी ली ब्रीज़ा, तो मैं अपनी गाड़ी ब्रीज़ा में मैंने भाई सबसे पहले भाई साइकिल ली, थोड़ा बता देता हूँ, मैं साइकिल ली वहाँ पे। साइकिल लेने के बाद फिर मैंने भाई अपनी मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल लेके फिर मैं अपनी गाड़ी ली ब्रीज़ा, उसी चीज़ से, ठीक है भाई मैं ड्रेस लगा के जाया करता अपनी ब्रीज़ा गाड़ी में। लोग क्या करते हैं यार भाई ये तेरे को शर्म ना हो, मैं क्यों भाई किस बात की शर्म? मेरी इसी ड्रेस ने दिया है भाई ये सब कुछ। मैं मेहनत ना करता, ये नौकरी ना मिलती ना पड़ता, तो मैं कहाँ से लिया था ये सब कुछ भाई? तो भाई मैं तो ड्रेस में, तो उसमें मैंने सोची कर देंगे 10,000 रुपये किस्त गई। फिर मेरे को पोस्ट बढ़ गई, मेरी पोस्ट बढ़ती भाई, जब सैलरी बढ़ी तो मैंने कहा यार मेंटेन करेंगे, क्या दिक्कत है? फिर मेंटेन करने के साथ भाई थोड़े बहुत पैसे जोड़ते थे, मेहनत करते थे, अपनी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत काम करके छोटा मोटा अपना काम, तो अपना गुजारा चल गया। तो भाई फिर उसके बाद जब मैंने वो अपनी ब्रीजा ले ली, फिर उसके बाद भाई अपना काम करता रहा करा के, तो भाई जब मैं यहाँ पहुँचा भाई, तो इसमें क्या हुआ भाई, एक मेरे सर हैं, उनका नाम भी बता दूंगा आने वाले टाइम में, वो है मुझे यहाँ लाने वाले भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। और जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना भाई, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे अगर ये वीडियो भाई उन तक पहुँच रही होगी तो वो रियलिटी है मैं जो मैं बोल रहा हूँ। भाई मैं काम करता था ना, मैं दिखावे के लिए काम नहीं करता था कभी कि यार मैं उनके सामने दिखा कर काम करना ना, चाहे मेरा क्लाइंट आता हो, चाहे मेरे सीनियर आते हो, चाहे मेरे जूनियर हो, भाई जो काम करना है करना। तरीका था अपना, ड्रेस पहनने का तरीका था, बोलने का तरीका जो आज भी है, रहने का तरीका कैसा है भाई, सब लोग सीखा है मैंने। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से सीख गया या भाई मेरी कोई हाई उसमें प्रोफाइल में पला हूँ ना भाई, गांव से आया हूँ बिल्कुल। अपने खेती बाड़ी करते थे भाई, वहाँ से थोड़ा बहुत अपने पढ़ के BA फर्स्ट ईयर कर लिए, फिर अपने भाई नौकरी में लगे। तो भाई सारा पैटर्न कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई VIP फैमिली से आया हूँ। और भाई जो VIP फैमिली में गया है ना भाई, उसने भी अपने उसके माँ बाप ने भी कोई ज़िंदगी देखी होगी भाई, तब लोग VIP बने। तो जिनको कदर है ना भाई, उनको कदर ही है। तो भाई सारी बात ना करके एक सीधी पैटर्न बता रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी लाइन में आप आ रहे हो या काम कर रहे हो, सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, और जिस भी कंपनी में काम करो भाई बढ़ने के लिए काम करो। 3 साल हो गए, गार्ड की मत सोचो यार मैं गार्ड ही हूँ भाई, यार गार्ड ही रहूँगा यार, ना। इंटरव्यू देते रहो भाई, पढ़ो। पढ़ने में क्या बुराई? जब मान लो आज 18 सैलरी ले लो, कल 25-30 हज़ार भाई बुराई क्या है इसमें? लेकिन भाई जिसकी उम्र मान लो 45 साल हो गई यार, वो अपनी जिस पोस्ट पे भाई हो सकता है उसको किसी कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए। मान लो अच्छा पढ़ा लिखा भाई है, किसी के पास गन का लाइसेंस वगैरह है, या कोई सरकारी नौकरी करके काम कर रहा है, तो भाई अपने आप को सीमित मत रखो। मेरा कहना मतलब सीमित मत रखो भाई, हाथ पैर मारने में कोई बुराई नहीं है, अपने हाथ पैर मारो। और दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने से भाई फ़ायदा क्या होता है, आपको पता लगता है अपने बारे में, आपको कितनी नॉलेज है, किस तरह के क्वेश्चन बंदा पूछता है। तो आप आने वाले टाइम में जब और आगे जाओगे, मान लो कल को दुबई की प्लान कर रहे हो, तो पता तो है आप इंटरव्यू फेस करने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं उसको, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप जितने इंटरव्यू दोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका, उतना आपको लगता है कि यार मेरे को वो क्वेश्चन पूछा फटाक से जवाब दे दोगे, वरना आपके अंदर हेजिटेशन रहती है, आप दे नहीं पाते जवाब, और पता सब कुछ है बोल नहीं पाते। तो भाई ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है आज के टाइम में। तो भाई अपने इस चीज़ के ऊपर काम करो, अपने इंटरव्यू देते रहो, काम करते रहो, सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहे हो, और जब आ रहे हो तो कोई बुरा नहीं, धड़क के से आओ भाई सिक्योरिटी फील्ड में, बढ़िया चीज़ सीखो। छोटे मोटे कोर्स मैंने कल बता दिया आपको, ठीक है भाई, अपने कोर्स कर लो सिक्योरिटी। और आपको जो मैं बता रहा हूँ एक चार्ट बना रहा हूँ मैं, आपको कोर्स सजेस्ट कर देता हूँ मैं, एक चार्ट बना, क्योंकि प्रॉपर मैं कोई नाम लूँगा, इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा तो वो ठीक नहीं है। मैं प्रॉपर आपको चैनल के हिसाब से कोर्स बता देता हूँ, लेकिन मुझे कमेंट करके बताओ भाई
कि कैसा चल रहा है आप लोगों का, क्या है क्या नहीं है, और किस लेवल पर आप काम करो तो मैं बता दूंगा। मेरा प्रोफाइल क्लियर हो गया भाई। सीसीटी ऑपरेटर हूँ मैं, 2 साल से यहाँ हूँ। यूएई ये कंट्री है, इसके अंदर 7 स्टेट है। एक स्टेट में वहाँ हूँ मैं, शारजाह के अंदर एक जगह का नाम है सेफ जोन।